आज मीटिंग होने वाली है ताकि आज हमारे टॉप लीडर मिस्टर अनुज कुमार तिवारी सर, जो कि आज बहुत जबरदस्त तरीके से हमें कुछ जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, बहुत कुछ आज बताने वाले हैं कि कंपनी में नोवा बिच 2.0 को लेके कितनी जबरदस्त जबरदस्त प्लानिंग हुई। विड्रॉल को लेके कंपनी ऑटो मोड पे विड्रॉल डालने वाली है, कंपनी ऑटो मोड पे सब कुछ काम करने वाली है। बहुत सारी आईडी ने आपकी है तो आपकी आईडी, सिर्फ एक ही आईडी से पूरा बिजनेस होने वाला है। नोवा बीच में नए नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी जो कि सर ने जिम कार्बेट में जाने का ली है, वो सब जानकारी आज आपको शेयर करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कम से कम अपनी टीम में सभी लोगों को यहाँ पे बुलाइए और आज का सेशन में आप उनको बैठा लीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी एकदम जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट बीओडी मेंबर के माध्यम से जाए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सभी यहाँ पे अपनी अपनी टीम को कॉल लगा लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारे सर यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आज का सेशन कंटिन्यू जनक सर अगर से है तो जनक सर कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर जनक राम साहू सर। धर्मेंद्र। जी सर। नरेंद्र को इनवाइट कर, नरेंद्र को। जी सर। नरेंद्र को इनवाइट कर। जी सर। तो चलिए दोस्तों, आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से नरेंद्र साहू सर भी दिल्ली जिम कॉर्बेट गए थे। तो आज का मीटिंग हमारे ग्रेट लीडर नरेंद्र साहू सर लेंगे, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से लीडर है और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने भी आज इस इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज्यादा का समय दिए डायरेक्ट सेलिंग में। उनको भी बहुत जबरदस्त तरीके से इंफॉर्मेशन है और जिम कॉर्बेट में क्या हुआ नरेंद्र साहू अच्छे से जाने वहां पे एक्सप्लेन किस तरह काम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग नरेंद्र साहू सर का वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर नरेंद्र साहू सर। वेलकम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर। धर्मेंद्र सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, गुड्डू बिसेन सर, धन्यवाद। एकदम जबरदस्त सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप केवल ना मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कुराने से तो सारा हमारा बिजनेस ऐसे ही निकल जाता थैंक यू सर। है। थैंक यू सर। और काफी एक्साइटेड रहते हैं आप हर एक मीटिंग में, और आपका एक्सपीरियंस भी सुनने को देख अपन मजा आता ही है। तो ठीक है, अपन लेट नहीं करते क्योंकि अभी सेशन ऐसा है। आप अनम्यूट करके रखिए ना, ताकि मेरे को बीच में अगर क्लियर ना आए आवाज तो बताना मेरे जी को। सर। जी सर। ओके सर। ठीक है, तो इस पैनल पे आज के जूम सेशन पे जितने भी लीडर्स और हमारे नोवाबीच फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आपने अपनी कीमती समय निकाला। और भी हमारी कंपनी पे जो भी चीजें बदलाव हो रही हैं, जिस चीजों को लेकर के अभी हमने जिम फॉर्मेट पर जाकर के सेशन अटेंड किया और वहाँ पूरी की पूरी डीपली इंफॉर्मेशन हमने लिया। बोलते हैं कि एक एग्जांपल रतन साहब कहते थे ना कि अगर हम पूरी बातें अगर सुन करके भी आएंगे, फिर भी से हम पूरी ए टू जेड इंफॉर्मेशन वहां पास हम रख नहीं पाते, या हम रखेंगे भी तो सामने वाला समझ नहीं पाता। अभी अभी का सेशन ऐसा है कि हर व्यक्ति के मन में काफी सारे सवाल हैं, काफी सारे उत्साहित हैं लोग कि क्या होगा, कैसे होगा, हम आगे की पड़ाव कैसे हम काम करेंगे, उस चीज को लेकर के हर एक व्यक्ति डेडिकेशन के साथ इस चीज को सुनने को समझने की लिए तत्पर है। और जहां तक मुझे भी ग्रुप में मैंने देखा कि आज हमारे महाराष्ट्र टीम, आपकी पूरी की पूरी टीम का आज फिजिकल मीट भी होना है। तो जितने भी लीडर्स आज जूम पैनल पे हैं, उनको तो इन्फॉर्मेशन मिलती ही जा रही है। जो लोग डे वन से इस पैनल पे आते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको तो नॉलेज बराबर मिलती रहती है। और मेरा भी निवेदन है कि आप सभी लीडर मिलकर के आज जो आप लोगों का ऑफलाइन सेशन है, उसे आप अच्छे से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए, और जो इन्फॉर्मेशन फिजिकली रूप में आप लोगों को वहां मिलने वाली है उसको आप समझिए।
और जैसे कि अभी हमारे बीच में जो भी पार्टिसिपेट इस पैनल पे आए हुए हैं, उनको हम जो इन्फॉर्मेशन हमको अभी जिम कॉर्बेट पे मिली है और जो चीजें हमको बतलाई गई है आगे क्या होने वाला है, पीछे का क्या होगा, है ना, वर्तमान में हम कैसे काम करेंगे, काफी सारे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, बट वही है, कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब हम उस चीज को इत्मीनान से सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो देन मैं उस चीज को बतलाना चाहूंगा जो चीजें अभी वर्तमान में जो लोग सुनना चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए लोग एकत्रित होने का, या अभी के डेट में हमने जो चीजें जिम कॉर्बेट में सुनी है, जिस चीजों को हमने देखा है, तो सबसे पहले तो मेरा एक ही लाइन रहेगा कि हमारे इस पैनल पे जितने भी लीडर जुड़े हुए, चाहे वो हमारे 1 साल पुराने लीडर हो, 2 साल पुराने लीडर हो, इवन 2 महीने वाले हों या 4 महीने वाले, सबसे पहली चीजें तो है आपके अपने अंदर में भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए, अपने अंदर में विश्वास इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप जो भी चीजें आपको मिलती है, जो भी चीजें आपको समझ में आती है, उस चीज को आप ग्रैब कर सकें। क्योंकि कुछ चीजें होती है, जीवन है, जीवन में कुछ चीजें हमको बोलते हैं ना कि कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें भी हमको सुनने मिलती हैं, कुछ ऐसी नॉलेज भी मिलती है जिसको हम हजम भी नहीं कर पाते हैं। तो कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों को उस चीज को गहराई तक जाने की भी जरूरत नहीं, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सिंपल वे पे मिलती है लोगों को, उससे हमको कुछ सीखने को भी मिलता है। तो छोटी-छोटी चीजें हैं, जैसे कि अभी हमने जिम कॉर्बेट में अ, जिस सेशन को अटेंड किया, वहां पास हमारी कंपनी, बोलते छोटा सा एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि हम हमारी नोवा बीच जो है स्टेट हाईवे पे काम चल रही थी, स्टेट हाईवे पे हम चल रहे थे और अब हमको नेशनल हाईवे पे जाना है। तो कुछ चीजें होती हैं स्टेट हाईवे पे, कुछ नियम कानून होते हैं, और नेशनल हाईवे पे जो कुछ नियम कानून होते हैं, उन दोनों चीजें में डिफरेंट होती है। नेशनल हाईवे पे काफी सारे यातायात नियम के कुछ नियम जो होते हैं टाइट होते हैं, और स्टेट हाईवे पे हम चले जाते हैं जैसे भी करके। तो देन उसी प्रकार से अभी जिस टेक्नोलॉजी और जिस मार्केट प्लेस के साथ नोवा बीच अभी आगाज करने वाली है, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बस लोगों को उस चीज को समझना है, और सारी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर हम मार्केट में निकल करके जब काम करेंगे, तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि नोवा बीच के जैसा प्लेटफॉर्म आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। कुछ चीजें हमको सिखाई गई वहां पास में, जैसे कि अभी हमारे नोवा बीच का नाम नोवा बीच रहेगा। बस हमको बोलते हैं ना कि एक मार्केट प्लेस होता है, कभी कभी कुछ समस्या आने की वजह से हमको सर्विसेज के लिए हमको कोई दूसरे साधन का उपयोग करना पड़ता है। तो दैट इज अभी, जैसा कि हमने के एम एसोसिएट का एप्लीकेशन हम सब लोगों ने डाउनलोड किया, जिन लोगों ने अपने सीनियर लीडर को डिटेल सेंड किए होंगे, उन लोगों का आईडी क्रिएट करके उनके अपलाइन में मुझे लगता है कि कुछ इन्हीं लोगों का पहुंच बहुत से लोगों के पास में मिल चुका होगा। अभी आईडीज को हम खोलेंगे, फिर उसके लिए भी हम एक ट्रेनिंग अटेंड रखेंगे, जिसमें हम उस वेबसाइट पे कैसे हम चीजें को देखेंगे, कैसे हम वहां पास हमारी की पूरी हम अपनी लॉगिन कर पाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे अपन उस आईडीज को खोल करके उसमें हम काम कर पाएंगे। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पास में नोवा बीज या इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन यूज किया था, उसमें रेफर सिस्टम होता था। यहाँ पास कुछ चीजें अलग वे पे है। तो अभी जो भी वेबसाइट पे हम लॉग इन करेंगे, साइन अप करेंगे, उस पे जो चीजें टेक्निकल है, जो चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, किन्हीं लोगों को ग्रुप में डल गया है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बट उनको अभी आईडी नहीं मिली है, उनका आईडी क्रिएट नहीं हुआ है, तो लोग पैनिक हो रहे हैं। तो पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। अभी सारे चीजें धीरे से 1 to 1 करके स्मूथ होते जाएंगी, सब चीज लोगों को क्लियर होते जाएगा। क्योंकि जो चीजें कभी बोलते हैं ना, अचानक से कोई चीज मिल जाती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पास किसी को किसी भी प्रकार से पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। एज अ टी सारा चीज जैसा था वैसा ही रहने वाला है। बस हमारे नोवा बीच की सर्विसेज जो हम आज से पहले जो देख रहे थे, जो थोड़ी सी तकलीफें हमने महसूस की कि यार सर्विसेज को लेकर के, पे आउट्सों को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, तो आईडी में कुछ चीजें, आईडी में एरर आना, है ना, तो ये सारी चीजें अब इन फ्यूचर यहाँ नहीं होने वाली है। इस वजह से अभी हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलते जा रही है, उसको हम एक्सेप्ट करते चले जाएं। दूसरा चीज है के एम एसोसिएट में अभी हम जितनी भी अपनी आईडीज लॉग इन करेंगे,
तो हमारी नोवाबीज वेबसाइट में जितनी भी हमारी आईडीज लगी हुई है, जितने भी हमारे टीम्स हैं, एज इट इज हम उनको यहाँ शिफ्ट करेंगे। उनके जो भी वैलेट में जितने भी अमाउंट पड़े हुए हैं वो यहाँ हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे। किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो कम है, मेरा तो ज्यादा है, तो कम वाले का होगा कि नहीं होगा, बड़ा अमाउंट वाले का हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का शिफ्ट जो है नोवा बीच की वेबसाइट से केएम एसोसिएट की वेबसाइट पे पूरी की पूरी चीजें एज इट इज शिफ्ट होने वाली है। कुछ चीजें हैं जो मान के चलो यहाँ की वेबसाइट पे जिस तरीके से सर्विसेज हमको मिलने वाली है उसके लिए हम उस सर्विसेज को हमको जानना जरूरी है। जैसे कि सभी लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर सब हमारा काम ऐसा मतलब चिल्लर पार्टी वाला नहीं होना है। एक पैन कार्ड, एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड है, उसी तरीके से हमको एक ही लॉगिन यूजर पासवर्ड मिलेगा और उसी आईडी और उसी आईडी पासवर्ड के जरिए से हम अपने टीम वर्क पे काम कर सकते हैं। और जितनी भी केवाईसी होगी वो हम सेल्फ वहां पर अपलोड करेंगे। जो भी हमारी बैंकिंग डिटेल्स है और जो भी हमारे पर्सनल डिटेल्स हैं, उस सारी चीजों को हम जब हमारे कोई भी सीनियर लीडर वापस आईडी एक्टिवेशन करके आईडी पासवर्ड हमको देगा, उसके बाद कैसे हमको केवाईसी अपलोड करनी है, किस तरीके से हम वहां पर अपनी पूरी डिटेल्स फीड कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर हमको दिया जाएगा। केवल हर व्यक्ति यही सुनना चाह रहा है कि होगा क्या, तो होगा वही जो अभी तक होते आ रहा था, वही सारी चीजें होती रहेंगी। कुछ कुछ चीजें अपग्रेड हुई हैं बोल सकता हूँ। जैसे कि जो व्यक्ति यहाँ पर अच्छे तन मन धन से अगर विश्वास के साथ अपने संगठन को मजबूत करके एक अच्छा एजुकेशन लेकर अगर इस जगह पे अगर काम करता है तो उसका प्रॉफिट यहाँ से 10x प्लस होने वाला है। तो हमको समझने की देरी है। अभी कोई इतना जल्दी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब चीज समझ में आ जाए, क्योंकि हमको भी वहां 2 दिन का सेशन मिला था। कई सारी चीजें हमको भी अभी थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि इसको और समझ ले। तो चीजें तो हम समझते ही रहेंगे। और ये जो हमारा पैनल है जिसपे हम डेली का डेली हम अपने एक्सपीरियंस को बोलूं या जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो मैं भी आज जैसा जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोआ बीच में हमारा जो भी प्रॉफिट था, जो भी हमारा कैपिटल था, वो पूरी की पूरी शिफ्ट होंगी नए वाले वेबसाइट पे। जो प्रॉफिट हमने ले लिया है उस प्रॉफिट को डिडक्ट करके यहाँ आएगा और पुराने जो बचेंगे वो हमारे नोवा बीच के वेबसाइट में एज इट इज वो रहेंगे और वहां से हमको हमारा प्रॉफिट आरओआई जो है जनरेट होते रहेगा। बस पुराने वेबसाइट में हमको जो भी प्रकार का टीम बेनिफिट जो मिल रहा था, टीम का इंसेंटिव जो आ रहा था, वो वहां से नहीं आएंगे। जो भी हमारे क्लाइंट हैं, जो भी हमारे प्रोटेक्टर है, जिसके भी वहां पास आईडी लगे हुए हैं, उनका छोटा हो या बड़ा हो, उनका जो प्रॉफिट ले चुके हैं वो प्रॉफिट वहां से उठ करके जो बचा हुआ जो कैपिटल है वो नए जगह में शिफ्ट होगा और पुराने का उनको पैसा वहां से आते ही रहेंगे। तो किसी प्रकार से यहाँ पर अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा कैपिटल कम है तो मेरा यहाँ आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये सारी चीजें हम नोवा बीच के प्लेटफॉर्म वाले लोगों के लिए केएम एसोसिएट में आने के लिए हमको एक सुनहरा मौका मिला है कि अभी बिना कंडीशन के हम यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। देन आगे की जर्नी में जब हम काम करेंगे तो कि जो स्टेट हाईवे पे जो नियम कानून थे उसको छोड़ना पड़ेगा और नेशनल हाईवे के नियम कानून को फॉलो करके हमको काम करना पड़ेगा। बस इतना ही चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं कि यहाँ पर हम जब गए थे जिम फॉर्मेट पे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को आ रहा है, जेन्युइन बिजनेस किसको बोला जाता है। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए, हम सबको मालूम है कि नोवा बीज जो है ट्रेड प्रॉफिट बना करके हमको देती है। तो ऐसा भी तो नहीं है कि दुनिया में केवल और केवल ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है और ट्रेड करके ही कंपनियां हमको पैसा दे पाती है। आज हम देख पा रहे हैं कि काफी हमारे आसपास में भी ऐसे बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर हैं जहां लोग काम करते हैं, जहां पास से प्रॉफिट जनरेट होता है। तो आज अगर केएम एसोसिएट पे अगर हमारी पूरी शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पास हमको प्रॉफिट बनाने के लिए जो सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है, वो सारी डीपली जानकारी अब हम धीरे धीरे 1 to 1 करके लोगों के बीच में क्लियर करते चले जाएंगे। क्योंकि अभी मैं सारा चीजें अगर यहाँ पास बतलाऊंगा तो हर किसी को समझ में नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें अभी हमको क्लियर होनी है। और बेसिक चीजें अभी यही है कि हम अपने आईडीज को एज अ टी शिफ्ट करें। केवल तकलीफ यहाँ पास यही है कि हमने नोवा बीज में जो आईडी हमारे जैसा मैं नरेंद्र राउत,
तो मैंने नरेंद्र साहू के नाम से 2, 4, 5, 10 आईडी अगर मैंने लगाए होंगे तो वहां पास ऐसा नहीं होगा। केवल नरेंद्र साहू केवल अकेला व्यक्ति है, उसके पास में आइडेंटिटी प्रूफ एक ही है, तो वहां पास उसकी आईडी भी एक ही रहेगी और उस एक आईडी पे हम जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देन जो टीम हम वहां से क्रिएट करके अपनी टीम को सेटअप बना करके हम काम करना चाहते हैं एज इट इज हम वैसे ही काम करेंगे। छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन का मतलब क्या था कि नोवाबीज में हम क्या थे कि हम अपना कैपिटल डिपॉजिट किए, उसके बाद हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 10 तक का हमको लेवल इनकम आता था, इस पे कोई कंडीशन नहीं होते थे। अब यहाँ पास थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है और वो कंडीशन भी बहुत बड़ा नहीं है। अभी हमारे नोवाबीज फैमिली के लिए वो कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं है, बस हमारा काम एक ही है कि हम अगर हमारे पास में एक अच्छी टीम थी तो हम अपनी टीम को सही तरीके से सजेस्ट करें कि 1 आईडी 1 पैन कार्ड उसी तरीके से सेटअप बनाए। उसके बाद कि अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ, छोटी से अपन प्लान को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने धर्मेंद्र नागपुरे जी को मैंने स्पॉन्सर किया। अब धर्मेंद्र नागपुरे जी को जैसे मैंने स्पॉन्सर किया तो मैं स्पॉन्सर की कैटेगरी नहीं है कि कितना स्पॉन्सर कर सकते हैं आप, कितने भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट एक राइट, यहाँ लेफ्ट राइट वाला काम नहीं होगा। यहाँ होगा आपको अगर स्पॉन्सर करना है तो आप 10 लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने आईडी से 100 लोगों को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। तो पहला प्रॉफिट हमने को क्या मिलने वाला है, जिस किसी को भी हम स्पॉन्सर करेंगे उसके कैपिटल का हमको 2% हमको बेनिफिट आएगा। सपोज धर्मेंद्र नागपुरे सर को मैंने स्पॉन्सर किया, धर्मेंद्र नागपुरे सर ने अपना कैपिटल डिपॉजिट किया प्रॉफिट लेने के लिए 1 लाख रुपए, तो धर्मेंद्र नागपुरे जी को तो 5% उनको पर मंथ आएंगे 20 मंथ तक, और 20 मंथ तक मुझे भी उनके कैपिटल का 2% मुझे स्पॉन्सर इनकम आएगा। तो ये हमारा पहला प्रॉफिट है। अगर हम अभी टीम ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रही है, हमारे पास में टीम ज्यादा नहीं है, तो हम फोकस करेंगे अपने आप में कि हम लोगों को इतना स्पॉन्सर करें कि हमारे जो फर्स्ट स्पॉन्सर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ला पाए। यहाँ से क्या होगा कि हमारा एक पैसिव इनकम बरकरार रहेगा। अगर मैंने धर्मेंद्र नागपुरे जैसे 10 स्पॉन्सर मैंने कर दिए तो 10 लाख के पीछे मुझे 2% का मुझे जो पहला स्पॉन्सर इनकम है वो पैसिव इनकम मेरे लिए बन जाएगा। उसके बाद यही काम हम अपने स्पॉन्सर को बता दे कि भैया आप जितना हो सके स्पॉन्सर करिए। देखो यहाँ कंडीशन अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, बट अगर काम करेंगे उसका एक्शन पे लाएंगे तो कोई कंडीशन नहीं, बस अपने प्रॉफिट के लिए अपने बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति काम करता है अपने बेनिफिट, अपने दिनचर्या, अपने घर परिवार के खर्चे को मैनेज करने के। अब मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे अगर महीने की 25,000 की अभी एकदम इमीडिएट इनकम की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे पहले फोकस करना पड़ेगा कि मैं पहले क्या करूं। भैया अभी मेरे पूरे जितने भी पुराने नोवाबीज में आईडीज लगे उनको अपन शिफ्ट कर लेते हैं एज इट इज जैसा है। मेरा काम है, मुझे प्रॉफिट बनाना है, मेरे को इनकम पे जाना है, तो मुझे स्पॉन्सर पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इनकम आता है हमारा लेवल इनकम। अब लेवल इनकम कैसे आएगा, पहले जगह में हमको क्या आता था कि अगर हमारे नीचे में कोई आईडी शिफ्ट हो गई किसी ने, जैसा धर्मेंद्र नागपुरे जी ने किसी को लॉगिन करा दिया, अब धर्मेंद्र नागपुरे जी को लॉगिन जैसे ही कराया तो वो उसको मेरा लेवल इनकम मुझे आएगा ही आएगा। अब मुझे लेवल इनकम के लिए क्या बाध्यता है, अगर मैंने 10 स्पॉन्सर करके छोड़ दिए, पहला कंडीशन यही खत्म हो जाता, कंडीशन नाम की चीज ही नहीं, क्योंकि अगर हम काम करने वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ पास कोई बहुत भारी भरकम वाला कंडीशन नहीं। पहला काम है अपन 10 स्पॉन्सर कर दे, फिर उसके बाद साला कोई कंडीशन ही नहीं है। यहाँ पास आराम से दिल खोल करके बेझिझक होकर के हम काम कर सकते हैं। अब अगर मैंने धर्मेंद्र नागपुरे जी को एक ही स्पॉन्सर किया और धर्मेंद्र नागपुरे जी ने किसी को भी एक को स्पॉन्सर किया, तो धर्मेंद्र नागपुरे जी ने जिसको स्पॉन्सर करेंगे वो मेरा पहला लेवल कहलाएगा, और उससे मुझे 0.25% का क्या आएगा, लेवल इनकम आएगा। लेकिन मुझे कब आएगा, क्योंकि मैंने धर्मेंद्र नागपुरे जी को एक ही स्पॉन्सर किया है, उनके नीचे में जब एक आईडी लगेगी तो उसके बिजनेस से मुझे 2.05% लेवल इनकम आएगा लेवल 1 का। तो इसलिए आएगा क्योंकि मैंने एक स्पॉन्सर कर दिया। अब धर्मेंद्र नागपुरे जी ने उसके नीचे वाले व्यक्ति ने किसी और को स्पॉन्सर कर दिया, तो वो मेरा दूसरा लेवल कहना है। और अगर मैं चुपचाप घर में बैठा हूँ और स्पॉन्सर नहीं किया हूँ, तो धर्मेंद्र जी का जो फर्स्ट लेवल रहेगा उसका मेरा दूसरा लेवल कहलाएगा, उसका मुझे लेवल इनकम नहीं जनरेट होगा, क्योंकि मैंने अपने दूसरे स्पॉन्सर को नहीं बनाया है। तो सेम चीज है, 10 लेवल तक की अगर हमको लेवल इनकम देना है तो अपने को 10 स्पॉन्सर करके अगर हम रख दिए
तो हम हर एक बेनिफिट, जो भी कंपनी के बेनिफिट है, उसको लेने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक व्यक्ति को अपनी आईडी लगा दिया, उससे वो काम करेगा, वो जितना बिजनेस लाएगा उसका पूरा लेवल इनकम हमको आता था पहले, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर यही चीजें हैं कि अगर हमको इनकम लेनी है तो सबसे पहले अपने पहली इनकम को लेने के लिए जितना हो सके अपने को स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर एक बार करिए और उस स्पॉन्सर आईडी पे अगर मैंने 50 स्पॉन्सर करे या 10 स्पॉन्सर, 10 स्पॉन्सर से जो बिजनेस रहेंगे, उस बिजनेस के पीछे जो 2% मुझे आएगा, वो मेरे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मुझे एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा इनकम मुझे आने को है। सेम चीजें हैं। इसके बाद हम अब धर्मेंद्र नागपुरे जी को मैंने बोल दिया भाई कोई टेंशन नहीं, केवल ये आप अपने स्पॉन्सर कर लीजिए। तो अभी अभी ऐसा है कि हम नोवाबीज से अपनी आईडी शिफ्ट करेंगे तो कंपनी जो है हमको यहाँ पर हमको क्वालिफाई कर रही है, कर दिए 10 स्पॉन्सर ने कर दिया, भले उसका अमाउंट कुछ भी क्यों, वो सारे जगहों में हम अपने क्वालिफाई वापस हो जाएंगे। यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन यही आ गया है कि भैया 50,000 प्लान है, अब 50,000 वाला स्पॉन्सर हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट कैसे 50,000 का स्पॉन्सर कर लेंगे। तो हमारे लिए अभी ये चीजें खुली कि हम अपने जो टीम है उनको सेटिस्फाई करें, उनको हर एक चीज करें और उनको हम स्पॉन्सर करें। वो हमारे स्पॉन्सर बन गए, उनके आईडी पे चाहे वो $100 हो, $200 हो, तो हमारी डील है वहां पास क्लियर हो चुकी कि मुझे 10 लेवल का लेवल इनकम लेने के लिए मेरी आईडी क्वालिफाई हो चुकी है। इसके बाद जो नई आईडी लगेगी KM एसोसिएट, जो हम नए लोगों को आएंगे जो अभी नोवाबीज में नहीं है, जब हमारा नया काम चालू हो तो उनके लिए हमारा प्लान है कि भैया मिनिमम 50,000 हम आईडी लगवाएंगे, 50,000 से ही प्लस में उनकी आईडी एक्टिवेशन होगी और उनका एंट्री 50,000 से होगा। अब ये 10,000 20,000 हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा इनकम लेना है, बड़ा काम करना है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े हैं। क्योंकि वहां पास 10,000 5,000 रुपए अगर हम डालते हैं तो लोग की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और वहां पास इनकम होता है कम। जैसे कि अभी जिस तरीके से अभी हम KM एसोसिएट सर्विसेज पे काम करेंगे तो वहां से जो प्रॉफिट होने का जो बोल सकते हैं टूल्स हैं, कैसे हमको प्रॉफिट बनेंगे। जैसा नोवाबीज हमको केवल एक ही चीज बोला गया था कि नोवाबीज में कि भैया कंपनी जो है फॉरेक्स ट्रेड से प्रॉफिट बनाती है और हमको देती है, वो चीजें यहाँ भी होंगी। नोवाबीज की सर्विसेज भी चलती रहेंगी, वहां भी हमारा ट्रेड करते प्रॉफिट बनाते ही रहेगा, लेकिन हर बार ट्रेडिंग से ही प्रॉफिट नहीं बन पाता, इसलिए कंपनी अपनी अलग विंग्स पे भी काम कर रही है। उसके लिए क्या हुआ है कि KM एसोसिएट ऑलरेडी बहुत सारे विंग्स पे काम कर रही है, उस सर्विसेज का फायदा नोवाबीज को भी मिलने वाला है। क्योंकि बोले ना, पहले से कहीं पास अगर हमारे पास ऑलरेडी घर बना बुनाया है, उस घर पे उतने ही लागत पे अगर हमको पैसा, उतने ही पैसे से अगर हमको वो घर मिल गया तो फिर हम 6 महीना उस घर को बनाने पे अपना समय खराब करने से अच्छा है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो बना बुनाया घर, मेरे पसंद से घर मिल रहा है तो हम उस पर शिफ्ट हो जाए। तो सेम चीजें हैं, हमारी जितनी भी कंपनी की प्लानिंग ये थी, जितना भी विजन था, जो भी आगामी विंग्स थे, वो सारे विंग्स हमारे KM एसोसिएट के पास ऑलरेडी हुए थे, रहे हैं और उस कंपनी अभी एक साथ मिलकर के काम सर्विसेज को हमको प्रोवाइड करेगी। कंपनी का बहुत बड़ा काम है, हमने वहां देखा है फिजिकली हमको डिजिटल वे पे हर एक चीज को दिखाया गया कि कैसे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कंपनी काम करेगी, वहां से कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे वहां से सेल्स आएंगे, सेल्स के पीछे हमारा फंड कैसे लगेगा, हम जो फंड लगाएंगे उस फंड से जो प्रॉफिट बनेंगे उसको कंपनी हमको शेयर करेगी, अपना प्रॉफिट अपना रखेगी, अपने हिस्से का प्रॉफिट वो रखेगी, हमारे हिस्से का प्रॉफिट हमको देगी। ठीक है। देन उसी प्रकार कंपनी ग्रोसरी का बिजनेस में भी काम कर रही है। ग्रोसरी पे बोले कि साला हर व्यक्ति सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट यूज करता है उस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, मार्केट प्लेस में सेल हो रहा है, उसकी वेबसाइट है जहां से सेल हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको 1 to 1 करके मिलती जाएंगी। हमारा केवल क्लियरिटी यही होना चाहिए कि हम इस जगह पे सेफ है, हमारा कैपिटल सेफ है, हम जिस जगह पे पैसा हमारा जा रहा है, जिस जगह हम अपना फंड को लगा रहे हैं, उस जगह पे काम हो रही है, वहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, देन उस प्रॉफिट को हमारे साथ शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पास हमको लोगों को ये चीज बताने की भी जरूरत नहीं है कि हम केवल प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही पैसा बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं ट्रेडिंग से ही पैसा बन रहा है। अगर ऐसा होता तो रिलायंस कंपनी भी खाली ट्रेडिंग क्यों, तेल बेच के वो क्यों, पेट्रोल वो क्यों अपना चला, का पैसा प्रॉफिट बनाने का बहुत सारे विंग्स हैं जिसपे कंपनी अपना शुरू कर चुकी है, जिसके साथ वापस हमारी लिंक हो चुकी है और वो सारे प्रॉफिट का हिस्सा हमको भी मिलने वाला है। अभी हम जिस जिम कॉर्बेट पे गए थे वो KM एसोसिएट सर्विसेज ग्रुप का खुद का 1500 एकड़ का जगह था जहां पर उनकी रिसोर्ट थी। उस रिसोर्ट में भी आज के डेट में जो रेवेन्यू जनरेट होता है इतना बड़ा मिलता है। तो हम केवल
हम केवल यही हमारा काम है कि हम जो जगह प्रॉफिट बढ़ रहा है, जहां से हमको प्रॉफिट आ रहे हैं, उस प्रॉफिटेबल वाले जगह पे हम अपना फंड निवेश कर रहे हैं। बस हमको इसी चीज को समझना है। दूसरा चीज है, इस एसोसिएट हमको यहाँ पर जब हम एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ की हर एक नॉलेज, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, और उस ट्रेनिंग का हिस्सा हमको बनना है। क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब अभी जैसे हमने जो चीज अपने आंख से देख करके आए, उस चीज को मैं आपको बतला सकता हूँ, दिखला नहीं सकता। तो जब हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगी, साल भर का हमारा ट्रेनिंग रहेगा, हर एक ट्रेनिंग में कंपनी अपनी हर एक विंग्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन करेगी कि हम हमारी कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करिए, कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करिए, क्या नाम से कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी करिए, कौन सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कमांड लगाती है, कहाँ से पैसा जनरेट करती है। उन सारी इंफॉर्मेशन का, उन सारी नॉलेजेस को हमको ट्रेनिंग के थ्रू हमको यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके बाद अगर जो व्यक्ति यहाँ पर पैसा बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, इवन इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है या टीम से पैसा बनाना चाहता है, हर किसी को यहाँ पास अब मुर्दे के समान नहीं रहना पड़ेगा, एक जिंदा इंसान की तरह से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन उसको पैसा बने। क्योंकि हम हर व्यक्ति यहाँ कर्मशील है, हमको हर इंसान को पता है बिना मेहनत का, बिना काम का कहीं से पैसा नहीं बनता। इवन ट्रेडिंग की भी बात करें, ट्रेड में भी मेहनत लगता है। एक ट्रेडर जो है, कितने साल का उसका एक्सपीरियंस होता है, कितनी स्ट्रेटेजी को वो फॉलो करता है, वो भी मेहनत करता है, सुबह से शाम बैठा होता है। उसके बाद में भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि मार्केट उसके पक्ष में नहीं होता, उसके विपक्ष में हो जाता है, तो कभी लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी हमारी भी मेहनत, हम मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत हम जिस तरीके से कर पाते हैं, उस तरीके से हमको प्रॉफिट या हमको उस तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो हमको वहां बस निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको क्या है, हमको हमारे महापुरुषों ने भी यही कहा है, हमारे जितने भी ग्रंथ पुराण, हमारे जितने भी हमारे गीता बाइबिल है, सब जगह एक ही चीज का उच्चारण किया गया है कि आप अपने कर्म के लिए टिके रहिए, आप अपने कर्म के लिए डेडिकेशन रहिए। अगर आप कर्म अगर शिद्दत से करेंगे, तो बोले कि पूरी कायनात आपको उस चीज को दिलाने के लिए समर्पित हो जाती है। तो यही चीजें हैं। देन अभी जितनी हमारी आईडी शिफ्टिंग हो रहे हैं, उसको अपने लीडर्स को अपना आईडी के लिए, अगर कोई आईडी नहीं भेज पा रहा है, डिटेल से सेंड नहीं कर पा रहा है, उसको बताइए कि भैया सेंड करिए, कहीं इधर का उधर होने वाला नहीं है, सारी चीजें एज इट इज होने वाली है। वही चीजें हैं कि हमको अगर यहाँ से पैसा बनाना है, अगर हमको यहाँ से सफल होना है, अचीवमेंट लेनी है, तो यहाँ के प्रोसेस को हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हर एक जगह पे नियम कानून अलग होते हैं। जैसे हम किसी हॉस्पिटल पे भी चले जाएं, एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ अलग उनकी फॉर्मेलिटीज होती है, दूसरे हॉस्पिटल में गए, बड़ी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में गए, तो साला वहां का फॉर्मेलिटीज अलग होता है। छोटी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ एक डॉक्टर पर्ची दिया और पर्ची में लिख दिया दवाई, आपको बता दे। मल्टी लेवल हॉस्पिटल में जाइए आप, बड़ी हॉस्पिटल में जाइए, तो सबसे पहले तो जाएगा डॉक्टर ना, तो वो सबसे पहले तो चेकअप लिखेगा, बिना चेकअप का तो आपको देखा ही नहीं। तो चीजें यही, तो ये सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि अगर आज हमारी इंडस्ट्री पे अगर हमको बेनिफिट मिलने वाली है, तो वो बेनिफिट कैसे मिलेगी, वो सारा चीज हमको देखने को मिलने वाला है यहाँ पास में। और जो कैपिटल हमारा यहाँ पास में डिपॉजिट होगा, वो एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। कुछ चीजें छोटी, 50,000 से 1-2 लाख के अंदर अगर हमारा फंड डिपॉजिट करते हैं, तो ये केवल एक बोल सकते हैं कि ट्रस्ट पे बिजनेस चलेगा, हमारे आपके विश्वास पे चलेगा। इसके बाद अगर 2 लाख के प्लस पे 2 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट होता है, तो कंपनी यहाँ पास उनको 20 महीने का पीडीसी चेक और एग्रीमेंट बाय पोस्ट उनके घर पे भेजेगी। उसके बाद अगर वो भी कंटिन्यू चाहे, तो वहां पास ऑप्शन मिलेगा, वो फिर से कंटिन्यू रहना चाहता है, नहीं तो अपना कैपिटल वो निकाल सकता है। 25 लाख के प्लस के बिजनेस पे अगर डिपॉजिट करता है, तो कंपनी वहां पास अपने खुद का, कंपनी के नाम पे जो जमीन है, उस जमीन का आपको, प्लाट का आपको रजिस्ट्री करती है, उस रजिस्ट्री का खर्चा हमको यहाँ पास रखना पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी हमको। उसके बाद अगर आज मैंने 25 लाख डिपॉजिट किए, 15 दिन या 1 महीने के अंदर मेरे नाम से वो जमीन रजिस्ट्री हो गई, मैं जाकर के वहां प्लॉट को अपने काम पर, अपना प्लॉट पे अगर काम करना चाहता हूँ, उस प्लॉट को कंस्ट्रक्शन में लगाना चाहता हूँ, कर ही सकता हूँ, जमीन मेरी है। उसके पीछे हमको जो 25 लाख के पीछे कंपनी जो 20 महीने तक हमको जो 5% का बेनिफिट देगी, वो प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। तो सिक्योरिटी भी है बड़े फंड निवेशकों के लिए। और एक जो ट्रस्ट है, आज तक हमने जो बिजनेस किया, हमने अभी भी तो हमने नोवाबीज में बिजनेस किया था, किन्हीं ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000। तो ये हमारी बनी रहेगी, बरकरार है, सारा चीज एज इट इज जैसा है वैसा ही होगा, प्रॉफिट भी आएंगे, सर्विसेज भी फास्ट रहेगी। बाकी चीजें अभी जैसे कि हमारी महाराष्ट्र टीम है, वहां पास में फिजिकल मीट होगी, आप सभी लोग जाइए वहां पर, सुनिए समझिए,
किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार की नकारात्मक सोच रखने की जरूरत नहीं है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जहां तक मुझे लगता है कि मैं आज जिस इंफॉर्मेशन को दे पाया, जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जिसको मैंने बताया, और उससे अगर किन्हीं को कोई सवाल हो या जवाब हो तो बिल्कुल आज की आपका जो ऑफलाइन सेशन है वहाँ हो सकता है।